लेकिन जिसको अभी उसमें सुख लग रहा है मैंने दर्शन बोल, वो उसे चार मोह की पीड़ा नहीं समझ। हाँ, इसलिए दर्शन मोह चारित मोह का अभाव हो गया। अब सुनो, श्रद्धा भी सम्यक हो गई और चारित भी अनंत काल के लिए स्थिर हो गया। अनंत सुख ये है मोक्ष का सुख, और ये अवस्था आत्मा की है। इसका नाम मोक्ष नाम का पदार्थ, इसका नाम है मोक्ष नाम का पदार्थ। ना कोई शंका, ना कोई दुविधा, ना कोई टेंशन, ना कोई बाधा, अनंत काल तक अक्षीण सुख। तुम्हारे सुख को नापो, नापो। सपरम बाधा सही है, विच्छिन्नम बंद कारणम। करके बता, एक भी सुख भोग के बता दो, 5 इंद्रिय खरे खरे दुख है। लेकिन समझ में कब आए? जब आत्मा का सुख समझ में आए। अब ये कठिन क्यों पड़ रही है हमारी ये चर्चा कि सारा जगत एक स्वर से घर घर में, बाजार में, गलियों में, चौराहे पर, मंदिर में एक ही स्वर में भाषा बोलते हुए दिखाई दे रहे। अरे तुम बड़े भाग्य, इतनी बढ़िया नौकरी, इतनी बढ़िया लाड़ी लाए, इतना बढ़िया दहेज लाए, तुम्हारे भाग्य तो भैया गजब है। अरे तुम टीवी इतना बढ़िया लाए। 24 घंटे कौन सी चर्चा सुन रहे? बोलो बोलो, 24 घंटे कौन सी चर्चा सुन रहे? दुख में सुखी तो वही लगता है। और लोग कह भी रहे, हमें क्यों नहीं, हमें नौकरी छोड़ने क्यों नहीं लगा, कभी कुछ नहीं, क्यों? हमें पता था हमारा समय बर्बाद हो रहा है। जबकि नौकरी इतनी बढ़िया थी, कॉलेज की था, साल में 4 महीने पढ़ाना पड़ता है, खूब अवकाश है, भयंकर अवकाश। मैंने भयंकर मतलब खूब अवकाश मिलता है, खूब तीर्थ यात्रा करो, सत्संग करो, सब। लेकिन हमें वो 4 महीना भी बर्दाश्त नहीं था, हमें तो 12 महीना अपने लिए चाहिए। मोक्ष का सुख तो जब होगा, मैं 1 सेकंड अपने दुख में नहीं बिताना चाहता, दृष्टि की मोक्ष का आनंद लेना चाहता। कोई प्रतिबंध नहीं हमारे पास। ये आनंद है। अब दर्शन मोह और चारित मोह का क्षय हो जाए, हो क्षय मतलब अब कभी मिथ्या श्रद्धा नहीं होगी। समझाने की कोशिश करता हूँ बिना दृष्टांत के, तो ये आज का प्रकरण में बिल्कुल नहीं समझा सकता। तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम सुखी हो जाओगे, कन्फर्म है? नहीं, इधर से नहीं बोलो, उधर से ही बोलो। क्यों सबको डाउट क्यों रहता? शादी के पहले हर लड़के को पेंडुलम चलता है, हर लड़की को भी चलता है। सुनी तो है तारीफ, दिखने में तो ठीक लग रहे, इतनी पेंडुलम चलता है, और बिना रोके चलता है, बिना रोके, ऐसे नहीं स्पेशल चलता हो, बस 24 घंटे चलता है। आप सड़क पे भी चलते फिरते रहो, वही चलता है। किसी अच्छी बीवी बच्चे को भी देते, इनकी तो ठीक है और हमारी पता नहीं कैसी हुई है। इतना चलता है, पूछो ही मत। क्यों? कंफर्म नहीं, एक जैसी स्थिति सदा बनी रहे। शुरू में आए 10 दिन अच्छे रहे, 11वें दिन से भुगड़ गए। तो फिर बेचारा लड्डू लिया, ठीक है, फिर रूठ गए तो गिफ्ट ला रही थी, भला करती, फिर वो बेचारा मनाता, फिर वो और रूठने लगी। तो फिर उसे मर जा मर जा। मैंने वो श्रद्धा है ना, श्रद्धा छायक नहीं जी, कहना मुझे श्रद्धा छायक नहीं है। पति ने एक बार भी यदि पत्नी से कह दिया ना, तुम अच्छी नहीं लगती, मेरी एक सहेली थी, गर्लफ्रेंड, तुम उसके धूलो, अब रहना इसी के संग है। लेकिन तुमने गर्लफ्रेंड का नाम क्यों लिया? बस आग लग गई पूरी गृहस्थी में। रोएगी, गाएगी, फोन पे बताएगी, सारे क्लियर में बताएगी, सबको बताएगी, जी हमें इनको विश्वास नहीं है जी, गर्लफ्रेंड को बात ले रहे, जरूर इनको चक्कर है, कहीं गए हुई हैं, अब जा रहे हुई हैं, आज काहे नहीं आए जल्दी, तो वहीं गए हुई हैं। रो रही बेचारी, बिलक रही है। फिर उसने कहा भगवान कसम हम तुम्हारी हैं। फिर खुश हो गई, चल तुम हमारे।
फिर पेंडुलम। सारी जिंदगी एक एक घर की स्थिति है। काय का दुख है पता है? श्रद्धा विश्वास एक रूप नहीं है। तुम्हें जरा में लगता है मैं आत्मा हूँ, थोड़ी देर में फिर लगने लगता है अब आत्मा है तो क्या होगा, शरीर भी तो लगा है, इसको भी तो कुछ करना पड़ेगा, आखिर लोग में तो लोग जैसे ही रहना पड़ेगा, थोड़े में इधर थोड़े में इधर, जे 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 उपसम समय वो क्षोभसम सम्यक, जो पीड़ा है छाई सम्यक में वो पीड़ा नहीं। भगवान हो बस खत्म। अब सोचो श्रद्धा का सुख कितना सुख होता है, वो श्रद्धा का सुख। अब श्रद्धा और चारित्र का एक दृष्टांत दे रहा हूं पक्का करने के लिए। पति पत्नी हो गए तो श्रद्धा तो ये हुई हमारे पति है, ये कंफर्म हो गई। अब श्रद्धा जी यही हमारे पति हैं, बस यही जीवन भर के लिए शरण है। ऐसा होने पर भी जब पाप का उदय आता है, प्रतिकूलता होती है, कोई बात होती है, काय के पति कैसे पति कभी हमारा ध्यान नहीं रखते, कैसे के गले पड़ गई, ऐसा भी आ जाता भाव। ये चारित्र मोह। अब दोनों में लड़ाई झगड़ा हो गया तो पति ने कह दिया एक काम करो तुम तलाक ले लो, पियर चली जाओ। अब देख ना रो भी रही है और ये भी कह रही हम तुम कैसे भाग फूट गए हमारे तुम्हारे सामने, ऐसा भी बोल रही है। और जैसे उसने कहा पियर चली जा, काय को चले जाए जो हमारा बहर है, मर गए। माने इतने चारित्र मोह के बीच में भी सम्यक दर्शन सुरक्षित है। तलाक ले लो, काय भी ले लो। लड़ाई झगड़े में सब तरह की बातें होती हैं, लेकिन वो सेंसर कर दी जाती है, कमरे से बाहर नहीं आती, क्योंकि चारित्र मोह याद करने लायक नहीं होता। फिर भी दोनों ऐसे उपाय करते हैं जिससे चारित्र भी स्थिर हो जाए। भाई देखो ऐसे कमेंट्स तो मत किया करो, और फिर ऐसे हम भी नहीं करेंगे, तो वो सुधार कर लेते। दृष्टांत है, छाई तो हो नहीं सकता। लेकिन मैं को ये बताना, रोते हुए भी ऐसा बोलते हुए भी कि हमें कहाँ भाग फूट गए, किससे शादी हो गई, तुम हमारे गली में बंध गए, तुमसे हमारी किस्मत जुड़ी, हे भगवान हम तो पहले मालूम होती तुमसे शादी नहीं करते सपने में भी। ऐसा बोलने पर भी श्रद्धा की धारा चल रही है अंदर। पति तो यही, चाहे रो चाहे गाओ। ऐसे चाहे तुम इंद्रियों का व्यापार करो चाहे अतिंद्रिय का व्यापार करो, आत्मा तो आत्मा ही है, शरण तो यही है, परमात्मा तो यही बनेगा, और कोई रास्ता नहीं। भगवान आत्मा निर्मल ही है, ज्ञायक ही है, इसके सिवा कोई शरण नहीं। मैंने आत्मा के विरुद्ध भाव आने पर भी ये चारित्र मोह, लेकिन आत्मा की श्रद्धा कम नहीं होती, एक मुझे बताना है। चौथा पांचवें गुणस्थान में रोता है, गाता है, लड़ता है, सब कुछ करता है, बहुत कुछ करता है, फिर भी ये जानता है कि श्रद्धा तो यही जानती है आत्मा का सुख आत्मा है। समय ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो डुबलो में ऐसी हो गई, ऐसा तो नहीं हो सकता। विरुद्ध चारित्र करे और श्रद्धा सच्ची हो जाए, ऐसा हो सकता है? हो सकता है? और दृष्टांत दे रहा हूं, वैसे तो ये प्रैक्टिकल दिया आपको। बोलो भैया सिर दर्द हो रहा हो जम के, तो रुमाल बांधना उसका उपचार है कि नहीं? जी दवाना इसका उपचार है कि नहीं सिर दर्द का? बोलो बोलो, कोई तो बोलो, बोलो ना। ठीक है, जो कह रही माता है ध्यान से सुनना, खरेखर उपचार ही नहीं। कब तक दवाएंगे पूरा दर्द मिट जाए, और कितना रुमाल बांधेगी दर्द मिट जाएगा। लेकिन ये श्रद्धा है, ये श्रद्धा है कि रुमाल उपचार नहीं, सिर दबाना उपचार नहीं। लेकिन जब सिर दुखता है तो एकदम अरे ना भाई रुमाल, चलो भैया डॉक्टर के पास ले चलो। श्रद्धा तो यही है कि दवाना उपचार नहीं, लेकिन करता है, ये चारित्र मोह। ऐसे ही चाहे वो घर गृहस्थी में रहता हो, चाहे मंदिर में जाके पूजा पाठ करता हो, वो जानता है ये असली सुख का उपचार नहीं है। लेकिन क्या करे, अशुभ में सुहाता नहीं है, इसलिए शुभ में आए बिना रहता नहीं है। लेकिन अंदर अंदर मालूम है कि ये हमारा उपचार नहीं है असली,
तो झट शुद्धोपयोग में चला जाता है और शुद्धोपयोग में जाकर चारित्र बढ़ा करके चारित्र मोह का अभाव कर देता है, मुनि दीक्षा लेकर के चला जाता है। श्रावक मंदिर में आकर मुनि बनने की तैयारी करता है, बांधने के बाद डॉक्टर वैद्य के पास जाता है असली इलाज कराने के लिए। वो जानता है शुभ भाव में हम ज़्यादा देर नहीं टिक पाएंगे, अभी अशुभ में गिर जाएंगे। चारित्र मोह का अभाव कर, चारित्र मोह का अभाव करने के लिए तैयारी करके मुनि दीक्षा लेकर चारित्र मोह का पूरा अभाव करके मोक्ष। ये हमने आपको दर्शन मोह चारित्र मोह की भावात्मक स्थिति बताई आपको। आया समझ में आया? तो दर्शन मोह माने श्रद्धा की विपरीतता और चारित्र मोह माने चारित्र की विपरीतता नहीं कहेंगे, अस्थिरता। पॉइंट पकड़ना, नहीं विपरीतता कह दो, है तो चारित्र के विपरीत लेकिन मिथ्या नहीं ना, इसलिए उसको हम विपरीत नहीं कहते। है तो विपरीत ही लेकिन उसको विपरीत नहीं कहते, क्यों? मिथ्या नहीं है वो जितना चारित्र प्रकट हो गया वो तो चारित्र ही है, और बाकी चारित्र का मल है, चारित्र का विकार है, धीरे धीरे उसका भी अभाव करता जाता है।